हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 10, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बच्चों हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। सभी का ध्यान बच्चों बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। देखो, जैसे मैंने अपने फुट और प्रकार साथ में लिया है, वैसे ही बच्चों आप भी अपना फुट और प्रकार साथ रखें, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। ये बच्चों हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले व्यास के सिरों पर स्केल की सहायता से और प्रकार की सहायता से क्या करते हैं बच्चों? डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा क्या बन गया बच्चों? वृत्त। अब मैं इस पे क्या करता हूं? एक व्यास खींचता हूं, ठीक है। इस पे क्या करते हैं बच्चों? एक व्यास खींचते हैं। ये लो, ये बच्चों मैंने क्या बना दिया? व्यास। अब क्या करेंगे? इसके सिरों पर बच्चों क्या करेंगे? स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो देखो, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा बच्चों ये हो गई, ठीक है। अब देखो, मैं इसका नाम दे देता हूं। मान लो कि ये है ए बी, ये क्या है बच्चों? ए बी, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा क्या है बच्चों? सी डी। यहां जो स्पर्श बिंदु है वो है बच्चों एन, और यहां जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है? एम। और इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है बच्चों? ओ, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे? पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? देखो, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास एमन के सिरों पर स्पर्श रेखा ए बी व सी डी है। बोलो बच्चों, यहां तक लिख दोगे? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे देखो फिर, ठीक है। सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना कि ए बी समांतर है किसके बच्चों? सी डी के। ये बच्चों हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? उपपत्ति। तो देखो उपपत्ति कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब मुझे एक बात बताओ, जब ओ एम त्रिज्या है तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो ये जो कोण है वो बच्चों कितने डिग्री का बन जाएगा? बोलो बोलो, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ऐसे ही बच्चों ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये त्रिज्या भी स्पर्श रेखा पे क्या होगी? लंब होगी। तो ये कोण भी कितने डिग्री का बन जाएगा? 90 डिग्री का, ठीक है। अब थोड़ा गौर से देखें, अगर मैं यहां देखूं सी एन फिर एम और बी, ये एक जेड की आकृति बन रही है ना। और जेड की आकृति कब बनती है? जब हमारे पास में कोण कैसे होते हैं बच्चों? एकांतर कोण। एकांतर कोण कब बनते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे बच्चों कि त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पे? स्पर्श रेखा पे होती है। क्या त्रिज्या किस पे लंब होती है बच्चों? स्पर्श रेखा पर। तब क्या लिखेंगे बच्चों? ओ एम। ये ओ एम लंब है किस पे? ए बी। तथा ओ एन लंब है किस पे बच्चों? सी डी पर। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? और अगर लंब है तो ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ एन सी बराबर बच्चों कितना डिग्री? 90 डिग्री। सही है? बोलो किसी को यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे आगे। ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो क्या लिखेंगे? यह दोनों क्या है बच्चों? एकांतर कोण। क्या है बच्चों? एकांतर कोण है।
जो तभी संभव हो सकते हैं, जो तभी संभव हो सकते हैं जब AB व CD क्या हो, समांतर। AB व CD क्या हो बच्चों, AB व CD क्या हो, समांतर, तथा MN तिर्यक रेखा हो। बोलो किसी को दिक्कत है कोई? ठीक है ना। ये एकांतर कोण है, ये कब संभव है, जब AB और CD क्या हो बच्चों, समांतर, और MN क्या हो बच्चों, तिर्यक रेखा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः AB समांतर है किसके बच्चों, CD के। ये लो, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? बोलो, अभी बता दो बच्चों किसी को दिक्कत है। दोबारा रिपीट कर देंगे, रिपीट करने में हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर दिक्कत नहीं है तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करता हूं और आप लोग क्या करोगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करोगे। ठीक है, जल्दी करो। फिर बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बोलो बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये बात बच्चों हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है। देखो ये हमने बनाया वृत्त। ठीक है बच्चों, आगे हमारे पास में क्या है बच्चों, एक हमारे पास में बच्चों स्पर्श रेखा है। ये लो, ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, स्पर्श रेखा। क्या कहा है इन्हें, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा MN पर डाला गया लंब, मतलब इस पर डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरेगा। ये लो, समझो फिर इसको कैसे लिखोगे। ये बिंदु बच्चों केंद्र बिंदु, और हमने क्या किया बच्चों, इसको मिला दिया। ठीक है, ये लो, इसको मैं देता हूं O। बच्चों आपने आकृति समझ ली होगी, समझ ली ना, हमें क्या सिद्ध करना है, क्या हमें दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है बच्चों, O केंद्र वाले वृत्त के O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा MN है। ठीक है, O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा क्या है बच्चों, MN। ठीक है, सिद्ध करना। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। O केंद्र वाला वृत्त है जिसके बिंदु A पर स्पर्श रेखा क्या है बच्चों, MN। सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, क्या लिखेंगे बच्चों, स्पर्श बिंदु A से स्पर्श रेखा MN पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। बोलो बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना। तो देखो बच्चों उपपत्ति क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। उपपत्ति क्या लिखेंगे समझो। हमारे पास में क्या है बच्चों, OA वृत्त की त्रिज्या है। OA क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या, तथा A क्या है बच्चों, स्पर्श बिंदु। वह MN क्या है, MN स्पर्श रेखा है। MN क्या है, स्पर्श रेखा है। सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब बच्चों यहां देखो क्या लिखा है इसने, खींचा गया लंब। यहां पर खींचा गया लंब
क्या होगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। तो यहाँ जब खींचा गया लंब हमें दिया हुआ है तो बच्चों ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के, 90-90 डिग्री के। तो क्या लिखेंगे, कोण ओ ए एम बराबर कोण ओ ए एन बराबर कितने डिग्री के, कितने डिग्री के बच्चों, 90 डिग्री के। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, बताओ दिक्कत है क्या? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? अब बच्चों ध्यान से समझना, क्या समझेंगे कि त्रिज्या, त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पे, स्पर्श रेखा पे। त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पर, स्पर्श रेखा पर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए लंब है किस पे बच्चों, एम1 पर। ओ ए देखो, ओ ए लंब है किस पे बच्चों, एम1 पे। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है ना? बोलो किसी को दिक्कत है क्या, बोलो नहीं है ना? अब समझो इसके आगे क्या लिखोगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, अतः स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब, डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर, केंद्र से होकर गुजरेगा। ये लो, ठीक है। दोबारा बच्चों थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। देखो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्पर्श बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। एम1 स्पर्श रेखा है, यहां भी दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या बोला बच्चों कि ये लंब है, इसने खुद ने क्या बोला बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक लंब है। बोला था ना, देखो लंब है, लंब है इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री के होंगे, दोनों 90 डिग्री के। अब बच्चों हम ये बात जानते हैं कि त्रिज्या लंब होती है स्पर्श रेखा पे, जानते हैं। जब ये लंब है और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब है, इसका मतलब ओ ए लंब किस पे है बच्चों, एम1 पर। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा कहां से गुजरती है, केंद्र से। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, ठीक है। और जो आपकी नोटबुक चेक करेगा वो भी जानता है, ठीक है। तो त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, अतः स्पर्श बिंदु से डाला गया लंब कहां गुजरेगा बच्चों, केंद्र से होकर गुजरेगा। बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं है ना? है क्या किसी को दिक्कत, बोलो बोलो बच्चों, दिक्कत है, नहीं है ना? तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, देखो बच्चों साथ साथ क्या करते हैं बच्चों, चित्र बनाते जाते हैं जिससे हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो क्या लिखा बच्चों इसने कि एक बिंदु, क्या है, एक बिंदु ए, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है बच्चों, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये लो, एक बिंदु ए हो गया, ये वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये दूरी कितनी आ गई अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या करते हैं अपन, स्पर्श रेखा खींचते हैं और उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों आप भी ऐसे बनाते हो ना डायग्राम, हाँ। देखो ये हो गई बच्चों इस पे स्पर्श रेखा, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या पूछा बच्चों, हमें बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझने का प्रयास करना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से बच्चों अगर ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो 100% बच्चों कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, ठीक है। 100% बच्चों कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का। देखो करेंगे कैसे, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है बच्चों, बी
और ये बिंदु क्या है बच्चों, ओ। ठीक है, मान लिया हमने। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पे, स्पर्श रेखा पर। जब त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इसका मतलब बच्चों ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे पहले कि ओ बी लंब है किस पे बच्चों, बी ए पर। ठीक है, तब कोण, कौन सा कोण, ओ बी ए बराबर बच्चों कितना डिग्री, 90 डिग्री। और जब ये कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब बच्चों त्रिभुज कैसा है, बोलो, समकोण त्रिभुज है ना। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी ए एक कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। कैसा है बच्चों, एक। तब बच्चों ओ बी ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की एक खास विशेषता होती है ना, क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज है तब क्या लिखेंगे, तब पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, कर्ण स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो क्या लिखोगे बच्चों, कर्ण स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर बराबर बी ए आधार प्लस ओ बी क्या है बच्चों, लंब स्क्वायर। सही है, सही है ना। तो करेंगे कैसे बच्चों इसको, ओ ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सही है, 5 का स्क्वायर बराबर बी ए मतलब बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी हमें ज्ञात करनी है। सही है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 25। 4 का स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस के 16, क्योंकि बराबर के चिन्ह के इस साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस। बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ओ बी स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9 बराबर ओ बी स्क्वायर। जैसे ही बच्चों यहां से स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट। और अंडर रूट 9 कितना होता है बच्चों, बोलो कितना होता है, 3। ठीक है ना, कितना होता है बच्चों, 3। तो हमारे पास में फाइनली मान कितना आ गया, बोलो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। दोबारा देख लो, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना बच्चों, दोबारा देख लो क्या दिया था हमें, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लिख दिया हमने 5। ठीक है, फिर देखो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यहां से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम बच्चों क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, और जब लंब होती है तो ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब ये कोण 90 डिग्री का तो ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाला, फाइनली रिजल्ट निकाला। और फाइनली कितने सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन, बड़े बोलो, बड़े क्या, देखो फिर, साथी रे तेरे बिना भी क्या जी। देखो 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं, बच्चों गाने पे फोकस मत करना, ध्यान कहाँ है, बोर्ड पे रखना। ठीक है, गाने उम्र भर सुनते रहेंगे। क्या है बच्चों, क्वेश्चंस को समझो और ध्यान से देखो। क्या है, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं। अब कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि सेकेंडरी वृत्त होते क्या हैं, तो बच्चों सुनो ध्यान से। एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्याओं के माप के बनाए गए वृत्त क्या होते हैं बच्चों, सेकेंडरी वृत्त। ठीक है, देखो मैं अभी बना रहा हूं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास में एक वृत्त ये है, ठीक है, और दूसरा वृत्त मैं थोड़ा इससे छोटा बना लेता हूं। ये बच्चों मेरे पास में दूसरा वृत्त है। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा,
ये बच्चों केंद्र बिंदु है। इसने क्या कहा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये बोला कि इसने, ये बोला ना। ये लो बच्चों, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। देखो चित्र बच्चों, अगर मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाओगे तब बच्चा आपका आंसर पॉसिबल है, वरना आंसर नहीं आएगा। आप लोग चित्र बना के थक जाओगे, ठीक है। देखो ये लो बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या थोड़ी सी और लेते हैं ऊपर, है ना, क्योंकि हमें बच्चों स्पर्शरेखा भी तो खींचनी है। ये लो बच्चों, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसका भी सुनो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त की एक जीवा है, वो छोटे वृत्त को क्या करती है बच्चों, स्पर्श करती है, और हमें उसी की क्या करनी है, उसी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो फिर चित्र को बच्चों ध्यान से बनाना, क्योंकि सारा खेल बच्चों चित्र का ही है। ये लो, ठीक है। देखो ये बड़े वृत्त की बच्चों जीवा हो गई ना, बड़े वृत्त की जीवा, और ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है ना, ठीक है। अब देखो इस बिंदु को मान लेते हैं बच्चों O, इस बिंदु को मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, और स्पर्श बिंदु मान लेते हैं बच्चों M, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो OA है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, सही है, और जो बच्चों OM है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। बोलो किसी को दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, चूंकि त्रिज्या, बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या लंब होती है किस पे, स्पर्शरेखा पर। त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पे, स्पर्शरेखा पे। तब क्या लिखोगे, OM लंब AB, OM लंब क्या है, AB। अतः कोण OMA बराबर बच्चों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब बच्चों ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, सही है। तो OMA बराबर कोण OMB बराबर बच्चों कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। अब बच्चों जब ये कोण 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, बोलो समकोण हो गया ना। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा और समझो, मैंने बच्चों क्या किया, O को B से मिलाया, O को क्या किया बच्चों, B से मिलाया, ठीक है। अब यहां बच्चों थोड़ा सा समझना, हम यहां से इस भुजा की लंबाई तो निकाल लेंगे कितनी, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों इस भुजा की लंबाई भी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आ जाएगी क्या, क्योंकि बच्चों ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा की लंबाई भी क्या आ जाएगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। आएगी या नहीं आएगी, आएगी। लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो भुजाओं की लंबाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको दे दो बच्चों समीकरण 1। क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज कौन सा, OMB व त्रिभुज OMA में क्या क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या लिखोगे, OB बराबर OA, एक ही वृत्त की त्रिज्या, बोलो है या नहीं है, बोलो बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्या है या नहीं है। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा OM बराबर OM, क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है क्या, उभयनिष्ठ भुजा। ये ऐसे मैं तुक्का मार रहा हूं, देखो ये दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा ना। तीसरा कारण क्या लिखोगे, कोण OMB बराबर कोण OMA बराबर बच्चों कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब थोड़ा समझना, हमारे पास में दो त्रिभुज ऐसे हैं बच्चों, जिसमें ये भुजा कॉमन है
ये भुजा इस भुजा के बराबर है और यहाँ वाला कोण क्या है बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, सही है। ये क्या है बच्चों कर्ण, ये कितना है 90 डिग्री और ये एक भुजा है। तो इन तीनों से हमारा एक नियम बनता है क्या, अतः समकोण, देखो समकोण आ रहा ना, आ रहा है कर्ण भुजा गुणधर्म से क्या होगा बच्चों, त्रिभुज ओ एम बी सर्वांग सम होगा बच्चों किसके, त्रिभुज ओ एम ए के। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है ना? बोलो बच्चों यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? नहीं है तो क्या लिखेंगे बच्चों, अतः एम बी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, एम ए। एम बी और एम ए क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर, इसे समीकरण 2 दे दो। ठीक है, अब आ जाओ देखो किससे होंगे बच्चों, एम बी बराबर एम ए क्या लिखोगे, सीपीसीटी से, क्योंकि बच्चों सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं सीपीसीटी से। अब दे दो बच्चों इसको समीकरण 2। बोलो यहां तक बच्चों किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नहीं है तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन से में, ओ एम ए में, त्रिभुज ओ एम ए में क्या, पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों लेकिन अच्छा क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है ओ ए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है बच्चों एम ए, प्लस लंब क्या है बच्चों ओ एम। मान रख दो ओ ए कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। एम ए कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, एम ए नहीं, हाँ सॉरी एम ए तो दिया ही नहीं है, एम ए ज्ञात करना है। प्लस ओ एम कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, यहां कर रहा हूं, स्केल को मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं। कैसे करेंगे देखो, 5 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों -9 बराबर एम ए स्क्वायर। सही है, कितना बचेगा बच्चों 16। यहां से क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो एम ए कितना आ गया, एम ए बराबर कितना आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या पढ़ा कि एम बी और एम ए क्या है बच्चों बराबर है। ठीक है, तो एम ए बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर क्या लिख दोगे बच्चों एम बी, कहां से, समीकरण 2 से। ठीक है, अतः जीवा, कौन सी जीवा बच्चों ए बी, ए बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 4 जोड़ 4 बराबर कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो दोबारा समझो बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा मैं इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने इन दोनों त्रिभुजों का क्या किया बच्चों सर्वांग सम सिद्ध किया। जो 3 कर्ण हमारे पास में है उससे हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में क्या हुआ बच्चों, सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में हमने क्या किया, इस त्रिभुज को लिया। हमने क्या किया बच्चों ओ एम ए, इस त्रिभुज को लिया। और इस त्रिभुज में क्या है कि ये जो कोण कितना है बच्चों 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तब हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें से ये कितनी है 5 और ये कितनी है बच्चों 3। 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर। आंसर बच्चों कितना आ गया अपने पास में, कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर आया ना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 4 तो ये भी कितना बच्चों 4, ये पूरी कितनी हो गई 8। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। बोलो बोलो बच्चों, आ गया समझ में, आ गया ना, आएगा कैसे नहीं बच्चों। देखो फिर क्या लिखा है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। ठीक है ना, एबीसीडी है बच्चों, पी क्यू आर एस नहीं है, एबीसीडी ए बी सी डी। ठीक है, आकृति देखिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये बच्चों हमें सिद्ध करना है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है इस बार बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। ये लो, एक वृत्त के परिगत क्या है बच्चों, ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है बच्चों, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना। अब क्या करेंगे बच्चों, उपपत्ति करें, उपपत्ति लिखें। तो बच्चों उपपत्ति में क्या लिखेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करना। क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है ना, बराबर होती है। बच्चों स्पर्श बिंदु मान लो ये P है, ये Q है, ये R है और ये बच्चों S है। स्पर्श बिंदु हमने माने हैं, ठीक है ना, P Q R S। तो यहां रचना लिख दो, यहां रचना कर दो बच्चों, रचना स्पर्श बिंदु P Q R S लिखिए। ठीक है, स्पर्श बिंदु बच्चों हमने क्या लिखे, P Q R S। अब ध्यान से समझना, ये बाह्य बिंदु बच्चों A है और इस A से बच्चों स्पर्श रेखा क्या है, एक तो AP और एक क्या है बच्चों AS। तो क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु, क्या लिखेंगे बच्चों, बाह्य बिंदु A से, ठीक है ना, बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बच्चों, बराबर। तो क्या लिखोगे, AP बराबर क्या है बच्चों, AS। क्या देंगे, समीकरण 1। ध्यान से समझना, ये बाह्य बिंदु A है और A से स्पर्श रेखा AP और AS, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर। ठीक है, तथा बिंदु B से, बिंदु B से क्या हो जाएगी बच्चों, BP बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, BQ। समीकरण 2 सही है। तथा बिंदु C से क्या हो जाएगा बच्चों, CR बराबर CQ। सही है, समीकरण कितना आ जाएगा, 3। दिक्कत आ रही है किसी को, बाह्य बिंदु से बच्चों वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो हमने बाह्य बिंदु से लिखा है। आगे देखो, बिंदु, कौन से बिंदु से, कौन सा बच गया बच्चों, D से। क्या लिखोगे बच्चों, DR बराबर क्या लिखोगे, DS। समीकरण 4। बोलो, यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं है तो फिर बढ़ेंगे आगे। देखो चित्र को थोड़ा नीचे लेते हैं ना, देखो समीकरण कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 2 व 3 और 4 है ना, तो समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या होगा, क्या होगा बच्चों, इनको जोड़ देंगे इधर के इधर, ठीक है ना, जोड़ दें। तो क्या लिखेंगे बच्चों, AP प्लस BP बराबर नहीं है, बराबर नहीं है बच्चों। क्या करेंगे, देखो गलती मत करना, इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे और इन सभी को क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड में जोड़ देंगे। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, अब बच्चों देखो AP और BP क्या बनेंगे, AP और BP क्या बनेंगे बच्चों, AB प्लस CR और DR क्या बनाएंगे बच्चों, ये CR और ये DR क्या बनाएंगे बच्चों, CD।
बराबर AS और DS, AS और DS क्या बनाएंगे बच्चों, AD और BQ और CQ, ये BQ और ये CQ क्या बनाएंगे बच्चों, BC। क्या बच्चों यही सिद्ध करना था। देखो कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, तो AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। बोलो यही सिद्ध करना था ना, इजी था ना, बोलो बच्चों बोलो, क्वेश्चन इजी था या नहीं था, था ना इजी, था ना। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। लिखो देखो बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखता हूं। देखो फिर बच्चों अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा है बच्चों, आकृति 10.13 में अक्ष y तथा अक्ष डैश y डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। फिर लिखा है और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को तथा अक्ष डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध कीजिए। देखो बच्चों हमें डायग्राम दिया हुआ है, भूलवश बच्चों जो PPT बनाई थी उसमें डायग्राम नहीं आया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो देखो बच्चों यहां से बच्चों एक तीसरी स्पर्श रेखा और खींची गई है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा और खींची गई है बच्चों, ऐसी है क्या, ऐसी है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया बच्चों PQ, ठीक है। और क्या दिया हुआ बच्चों, और दिया है केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है, ये बच्चों हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है। और क्या है बच्चों हमारे पास में, यहां लिखा है अक्ष y, ये है बच्चों अक्ष y, ये है बच्चों अक्ष डैश y डैश, ठीक है। फिर व्यास क्या है PQ, ये बिंदु क्या है बच्चों C, ये बिंदु क्या है बच्चों A, ये बिंदु क्या है B, ये बिंदु क्या है बच्चों O, ठीक है। यही है ना, यही बच्चों है ना। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB, AOB बराबर 90 डिग्री, AOB बच्चों AOB को और मिला लो, ये लो मैं इसको मिला देता हूं, AOB बराबर बच्चों कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री, ये बच्चों हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। बोलो दिक्कत है किसी को, है क्या बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले सारे लिखो, दिया है क्या लिखोगे, अक्ष y तथा अक्ष डैश y डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं
और स्पर्श बिंदु सी स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश बी पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप क्या लिखोगे बच्चों, दिया है। ठीक है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है बच्चों, कोण ए ओ बी बराबर बच्चों कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये बच्चों क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे बच्चों उपपत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों, उपपत्ति। लेकिन बच्चों हमारा जो चित्र था इसमें बच्चों ये लाइनें नहीं दे रखी हैं, ये भी नहीं दी है, ये भी नहीं दी है और ये भी नहीं दी है। तो क्या लिखेंगे, केंद्र ओ को रचना कर दो। केंद्र ओ को ए बी व सी से मिलाया। ठीक है ना, ए बी व कैसे मिलाया बच्चों, सी से मिलाया। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, केंद्र ओ को ए बी व सी से मिलाया। अब बच्चों इस डायग्राम की तरफ ध्यान से समझेंगे। अगर डायग्राम को आपने ध्यान से समझ लिया तो बच्चों अपना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो सकता है। हमारे पास में एक बाह्य बिंदु बच्चों ए है और इससे जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, इससे जो स्पर्श रेखा है बच्चों वो क्या है, ए सी। ठीक है, देखो मार्कर दूसरा लेता हूं मैं, ये लो। ठीक है, ये बाह्य बिंदु हमारे पास में बच्चों ए है जिससे स्पर्श रेखा क्या है बच्चों, ए सी। और एक स्पर्श रेखा क्या है बच्चों, ए पी। इसका मतलब जो ए सी है वो बच्चों किसके बराबर है, ए पी के। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। दूसरी बात देखना बच्चों, ये जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का है, क्या हो रहा है, 90 डिग्री। और ये कोण भी बच्चों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। फिर ये बीच वाली भुजा देखो बच्चों, ये क्या है, इन दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो इन तीन कारणों से बच्चों क्या इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध किया जा सकता है? तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ सर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले उपपत्ति में क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। समझो, एक ध्यान से समझना बच्चों, बराबर होती है। तब बिंदु ए से क्या लिखोगे बच्चों, ए से क्या हो जाएगा, एपी बराबर एसी, समीकरण 1। बोलो इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना, कि एपी बराबर एसी समीकरण 1। ठीक है, फिर देखो त्रिज्या यहां लिखोगे, चूंकि त्रिज्या लंब होती है किस पे बच्चों, स्पर्श रेखा पर। सही है, त्रिज्या लंब होती है बच्चों किस पे, स्पर्श रेखा पर। तब क्या लिखेंगे बच्चों, कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ पी ए बराबर कितना बच्चों, 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? ये देखो बच्चों, ओ सी त्रिज्या है, ये लंब है ए बी पर, और ओ पी त्रिज्या है, ये लंब है बच्चों अक्ष वाई पर। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत है? बोलो, कारण देना चाहते हो तो कारण दे सकते हो बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ पे, ओ सी लंब ए बी तथा ओ पी लंब अक्ष वाई। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो, अब बच्चों इन दोनों त्रिभुजों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, त्रिभुज ओ पी ए व त्रिभुज ओ सी ए में क्या लिखेंगे बच्चों, दो कारण तो हमारे पास में है, क्या क्या, एपी बराबर एसी, कहां से लिया बच्चों, समीकरण 1 से, और दूसरा कोण ओ सी ए बराबर कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। और तीसरा कारण क्या बताया मैंने, ये भुजा क्या है बच्चों, ये भुजा कॉमन है। तो क्या लिखोगे,
ओ ए बराबर ओ ए, ठीक है। तब किससे बच्चों, देखो ये तो समकोण है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, कर्ण है, और ये क्या है बच्चों, भुजा। तो क्या तब समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी ए के। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती नहीं बच्चों, समानुपाती तो कब होती हैं, जब समरूप होते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों देखो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूं, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर, ठीक है। तो तब कोण कौन सा, ओ ए पी बराबर कोण ओ ए सी, ठीक है। इसे बोल दो बच्चों समीकरण 2। अब बच्चों एक बार आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जिससे मैं बच्चों इसको आगे करने का प्रयास करूं, ठीक है। एक बार बच्चों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, ये लो, यहां तक ले लो, ठीक है। फिर मैं बच्चों इसको आगे और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ले लिया, बोलो बच्चों ले लिया। देखो फिर क्योंकि बच्चों डायग्राम के बिना ये क्वेश्चन समझने आने वाला नहीं है। हमारी इंपॉर्टेंट बात यहां तक क्या है, ये जिसको मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार बच्चों लिख सकते हैं कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। जब हमने इसको बराबर कर दिया तो ये कोण भी क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार कोण ओ बी क्यू बराबर कोण ओ बी सी, सही है। इसे समीकरण 2 दिया, इसे दे दो बच्चों समीकरण 3, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना बच्चों, मुझे एक बात बताना, देखो P Q B और A बच्चों, देखो P Q B और A एक चतुर्भुज है या नहीं है, बोलो चतुर्भुज है क्या, चतुर्भुज। तो क्या लिखेंगे, चूंकि P Q B A एक चतुर्भुज है, क्या है बच्चों, चतुर्भुज है। तब बच्चों क्या क्या होगा, ध्यान से समझना, तब बच्चों क्या क्या होगा, कोण P Q B जोड़ कोण, देखो P Q B जोड़ Q B A जोड़ Q B A जोड़ B A P जोड़ A P O बराबर बच्चों कितना, 360। मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है बच्चों, 360, ठीक है। अब इसमें से ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का, और ये कोण कितने डिग्री का है, 90 का। मतलब कौन सा, APO और Q, अच्छा PQB, ये दोनों कोण कितने हैं बच्चों, ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है, 90 डिग्री के। तो मैं ये लिख दूं सीधा लिख दूं क्या, कोण QBA जोड़ कोण BAP बराबर कितना बच्चों, 180 डिग्री। बोलो सही है। एक लाइन आप लिख सकते हो, कौन सी लाइन, कि ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, उसको उधर घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। अब देखो QBA कौन सा है बच्चों, QBA, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूँ बच्चों कोण क्यू बी सी, लिख दूँ बच्चों, देखो देखो ध्यान से, क्यू बी सी, ठीक है। और इसको लिख दूँ बच्चों मैं पी, चलो क्यू बी सी, और इसको लिख दूँ बच्चों मैं पी ए सी प्लस कोण पी बी ए पी, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों सी ए पी या पी ए सी बराबर बच्चों कितना 180 डिग्री। बच्चों बात तो एक ही है, देखो ये कोण ऐसे बना है, बीच में एक भुजा आ रही है, बीच में एक बिंदु है सी, ये है बी, ये है बच्चों क्यू, और ये क्या है ए। इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें या इसको बच्चों हम यहाँ से यहाँ लिखें, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ था उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, ये लिखा है। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, इस कोण के दो टुकड़े हैं, एक तो ये और एक ये, और ये दोनों टुकड़े क्या हैं बच्चों, बराबर हैं। ये दोनों टुकड़े क्या हैं, बराबर है। बोलो दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह ये लिख दूँ क्या, दो कोण ओ बी सी प्लस इसकी जगह मैं ये लिख दूँ दो कोण ओ ए सी बराबर बच्चों 180। देखो देखो बच्चों, दो कोण ओ, देखो ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, और इसका मान यहाँ हमने लिखा है क्यू बी सी, तो इसकी जगह में बच्चों इसको दुगुना करके लिख दूं, ऐसे बच्चों मैं इसको यहाँ से दुगुना करके लिख दूं, सही है। अब देखो यहाँ से कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ ए सी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे आया, बोलो क्या किया बच्चों, हमने 2 का भाग दे दिया, 2 का क्या कर दिया बच्चों, भाग दे दिया। इसे बोल रहा हूँ बच्चों मैं कौन सा, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 3, समीकरण 4, ठीक है। अब देखो बच्चों समीकरण 4 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, अब आप लोग उधर देखना ध्यान से, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, देखो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ। ए ओ बी में, इस त्रिभुज में देखो बच्चों, इसमें इस त्रिभुज में ए ओ बी में क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी जोड़ कोण ओ बी सी जोड़ कोण ओ ए सी बराबर 180 डिग्री। देखो इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों 180। समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से ये और ये दोनों हैं, इन दोनों का मान कितना है बच्चों 90। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90, तो क्या लिखूंगा कोण ए ओ बी जोड़ 90 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 180। 90 को उधर भेजो, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बोलो बच्चों यही सिद्ध करना था ना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है बच्चों एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।